बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम रसगुल्ले बना रहे हैं और ये फरमाइश थी आयशा आयशा आपकी, और कुछ और भी लोगों ने कहा था, लेकिन इस वक्त मैंने बहुत सर्च किया कि किसने कहा था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। अगर आपने फरमाइश की होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, मैंने पिछली रेसिपी में नाम नहीं लिए थे लोगों के। अक्सर लोगों को एतराज़ होता है कि आप नाम ना लिया करें, और कुछ लोग कहते हैं नाम लिया करें। तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि मैं नाम लिया करूं या ना लिया करूं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मैं क्या करूं। क्योंकि मुझे तो आप लोगों का जैसे आप कहते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। आपने कहा नाम ले ले तो मैं नाम ले लेती हूँ, आपने कहा नाम नहीं ले तो फिर मैंने पिछली रेसिपी में नाम नहीं लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नाम हो गए। तो अब मैं नाम ले लेती हूँ। और ये है जहांजेब खान है, अच्छा जहांजेब खान है, मोहम्मद वकास है, इम्तियाज़ शेख, इनके बेटों के नाम मोहम्मद अयान, मुश्तबा, जयान, मोहम्मद अम्मार, आज़ाद कश्मीर से, ठीक है। अम्बरीन नदीम है, नायाब है, मिसेस बिलाल, दादा इंडिया से, ये वही है जो अस्मा नौरीन है, सना फहद है, अमरीन फातिमा है, हादिया है, नाबा पटेल, अफीफ़ा पटेल, दोनों बहनें हैं। अच्छा, अलहाज मुजाहिद अब्बास गोंदल। उज़मा तुमने कैसे नाम लिखे, मिक्स कर दिया सारा। अलहाज हैदर अली, एक तो इसकी राइटिंग मुझे समझ नहीं आती। अच्छा ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं कि 1.5 लीटर मैंने दूध जो है ना बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ है। आधा किलो मैंने चीनी ली है, 1 पाव मैंने पानी लिया। अगर आप चीनी और पानी के आधा किलो और 1 पाव में कंफ्यूजन है तो आप ऐसा करें कि आप अपने हिसाब से शीरा बना लीजिएगा। आप ले लीजिएगा 2 कप चीनी ले लीजिएगा, 1 कप पानी ले लीजिएगा। तो ठीक है, 4 से 5 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है। आप चाहे तो नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून मैंने मैदा लिया है। इसी से जो है ना रसगुल्ला, जैसे अक्सर लोग कहते हैं हमारे रसगुल्ले जो दूध में जाके घुल गए थे, वो इसकी वजह यही है, शीरे में सॉरी, शीरे में जाके घुल गए थे। उसकी वजह यही है कि जो है ना हम थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा मैदा शामिल कर देंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो पनीर के साथ जैसे करते हैं मिक्स करके उसको मुलायम किया जाता है, तो लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे ना वो फट जाता है अक्सर लोगों से। तो उसके लिए जो बिल्कुल ना तजर्बाकार या बिगनर्स के लिए, या मेरे ख्याल में बिगनर्स क्या, आप अपनी आसानी के लिए मैदा शामिल कर लिया करें। तो 5 से 6 मैंने छोटी इलायची ली है। तो फिर ये तो हो गए थे इंग्रेडिएंट्स। दूध की तरफ चलते हैं। दूध को उबाल आ गया है। अब हम इसमें सिरका शामिल करते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और फुल क्रीम आपने मिल्क लेना है, ना डिब्बे वाला नहीं लीजिएगा। ये देखें एकदम से फटा दूध, ये देखें जितना मैंने आपको लिखवाया 4 से 6, 5-6 टेबल स्पून, तो ये देखें एकदम से फट गया। ये देखें, ये इसका पानी और जो पनीर है वो अलहदा हो गया है। अब ठीक तरह से ये जो हो जाता है तो फिर मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये देखें, ठीक है। अब 1 मिनट और मैं इसको चूल्हा चलता रहने दूंगी, फिर मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसको जो है ना छान लेते हैं। मलमल का कपड़ा ले लें और उसको गीला कर लें, और उसमें जो है ना स्ट्रेनर रख लें, और इस तरह करके, ताकि वो एकदम से कपड़ा पानी में मिक्स ना हो जाए गिरते हुए। इसको छान लेते हैं पनीर को। ये देखिए मैंने इसको छलनी में से डाल के इसका पनीर अलहदा कर लिया है, लेकिन इसको मैंने 1-2 पानी जो है ना वॉश कर लिया, ताकि इसकी जो खटास है ना वो निकल जाए। अब हम इसको अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरह, देखिए इसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया है और ये ड्राई हो गया है। और अब हम इसको मलमल के कपड़े से निकाल के इसको जो है वो हम मसल लेते हैं। शीरा बना लेते हैं। पनीर अभी बहुत गर्म है, हाथों से मसला नहीं जा रहा, तो हम शीरे की तरफ चलते हैं। पानी शामिल किया, चीनी शामिल की, और ये छोटी इलायची। जो है ना मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा देर भी चूल्हा जलता रहेगा तो अभी तो हमारी ये तैयारी कंप्लीट होनी है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर करके
पनीर को थोड़ा सा मैदा शामिल करते हैं, हाफ टी स्पून के करीब, हाफ टी स्पून बाद में शामिल करेंगे। ये देखिए, इसको हथेली से मसलना है, उंगलियों से मसलना नहीं है, क्योंकि हथेली से ही इसके जो है वो दाने खत्म हो गए पनीर के। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं कि जब मैंने इसको ये रसगुल्ले की शेप दी, तो इसको मैंने इस तरह लड्डू बना के ना इसको चेक किया। तो चेक करने के बाद इसके जब क्रैक्स नहीं आए तो फिर ठीक था, और जब क्रैक्स आए थे मैंने हाफ टी स्पून जो है ना मैदा और शामिल किया था। मैंने कुल 1.5 टीस्पून इस्तेमाल किया है। उसकी वजह यह है कि पनीर ज़्यादा था, क्योंकि 1 टीस्पून दूध जब गाढ़ा होता है तो उसका पनीर ज़्यादा निकलता है, वरना 1.5 लीटर में 1 टीस्पून के करीब जो है ना मैदा सही है। माशाल्लाह से पनीर ज़्यादा निकला है, इसलिए इसमें हाफ टी स्पून और जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पनीर जब ज़्यादा निकले तो उसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और इसको अब मैं मसल के ना सेट हो गया माशाल्लाह से। अब हम इसके रसगुल्ले तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जो भी साइज़ आपने रखना है रसगुल्ले का, छोटा, गोल या बेस भी एक होता है ना, जो भी रखना है आप वैसा भी रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक ये भी शेप होती है, एक ये शेप भी होती है, जो भी आप रखना चाहें। चलो मैं कुछ इस तरह की शेप रख लेती हूँ और कुछ जो है ना वो गोल रख लेती हूँ, ठीक है। जैसे ये वाली शेप जो है ना, इसको रख के अब मैं गोल आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये गोल, ठीक है। अब ये गोल हो गया। अब इसी तरह मैं आपको तमाम जो है ना वो करके बता देती हूँ। शीरे का चूल्हा मैंने बंद किया था, दोबारा मैंने ऑन किया है और इसको उबाल दिया है। उबाल आने के बाद अब ये जो है ना लड्डू रसगुल्ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक यहाँ पे रख देते हैं, इसमें शामिल करके मैंने तमाम शामिल कर दी हैं। अब इसको जो है ना थोड़ा सा एकदम से शीरा इसको पकड़े ना, तो फिर ये ना टूटेंगे नहीं। चले, अब इसको 10 से 15 मिनट हम जो है ना 10-12 मिनट से पकने के लिए रख देते हैं, और फुल फ्लेम पर। ढक्कन देना थोड़ी देर बाद देनी है, पहले उबाल आ जाए। इसको ढक के रख दीजिएगा। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद इसकी ना साइड चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि शीरे में बिल्कुल डूबते नहीं है, ऊपर ऊपर ही आ जाते हैं। इसका साइड जो है ना सबकी चेंज करके, और मैं आपको बता दूं कि मीडियम मैंने कर दिया फ्लेम, फुल फ्लेम था ना, उसके बाद मैंने मीडियम कर दिया। ये सबको इसकी साइड चेंज कर देते हैं, फिर इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। देखिए, अब ये जो है ना पूरा 10-12 मिनट का टाइम हमने दे दिया इसको। अब चूल्हा बंद कर देते हैं और ये इसी में ही डूबे रहने दें। तो हम थोड़ी देर के बाद आते हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद आते हैं। देखिए, इतने नॉर्मल हो गए हैं। और मैंने आपको 1-1.5 घंटा बोला था, 1 से 1.5 घंटे से मुराद ये कि 1 घंटे में या 1.5 घंटे में। तो मुझे अभी 1 घंटा नहीं हुआ, तो आधे घंटे से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि ये कंप्लीट हो गए हैं। इसका जो है ना मैंने कैसे चेक किया आपको मैं बता दूं। आप छोटा सा चेक करके देख लें। ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट है, अंदर तक इसके रस जो है ना शीरा चला गया। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने कढ़ाई से निकाल लिए हैं, और ये जो है ना अभी शीरा थोड़ा सा और भी गर्म है, तो हाथ नहीं लगाया जा रहा। अभी इतना है कि इसको ना थोड़ा नॉर्मल होने दें। नॉर्मल अगर नहीं हो रहा जल्दी तो इसको फ्रिज में रख दें। 15-20 मिनट के बाद मैं फिर मिलती हूँ फ्रिज में रखने के बाद। ये 15-20 मिनट मैंने फ्रिज में रखा था, ये ठहर गया, क्योंकि अगर मैं गर्म गर्म तोड़ती तो वो बहुत सॉफ्ट होता, और सॉफ्ट जो है ना ये होता नहीं है। थोड़ी देर के बाद खाएं तो ज्यादा ठहरा हुआ लगता है। अब मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, ये है ना, नजर आ रहा है उसमें, ठीक है। ये देखिए, अंदर तक जो है ना इसका शीरा, ये कितना सॉफ्ट है और जबरदस्त बना है। मैं चख के बता देती हूँ आपको। बहुत मजे का बना है। उज़्मा को भी तो खा देती हूँ, हालांकि मीठी चीज खाती नहीं है।
यकीन करें बहुत मजे का बना है और आपने जरूर बना के ट्राई करना है और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा बना है आपका। इसको शीरे में ही डूबे रहने दें और अच्छी तरह जो है ना अंदर तक शीरा जाएगा तो फिर ठीक है। मैं उन पंजाबी दस लगी हूँ कि ना मैं दूध लिया सी 1.5 लीटर, उन्होंने मैं ना सिरका या नींबू का रस तुम डाल के 4-5 चम्मच ना उन्होंने दूध में फाड़ लो। उस बाद पनीर निकल आएगा तो मलमल के कपड़े ना निचोड़ के तो उन्होंने 1-2 पानी निकाल देना ताकि खटास निकल जाए। तो मैं शीरा बना लिया सी, मैं थोड़ा सा मैदा पा के ना, अच्छा 1 टीस्पून मैदा पाया तो मैं उन्होंने ना हथेलियां मिक्स किया। हथेलियां मिक्स करने ना ਉਹਦੇ क्रैक्स खत्म करने ने अच्छी तरह 10-15 मिनट उन्होंने हथेलियां मिक्स करना। अगर लड्डू बनाते हुए रसगुल्ला बनाते हुए क्रैक्स आ रहे हैं उन्होंने बना के तुम चेक करोगे तो फिर थोड़ा सा मैदा शामिल कर सकते हो। फिर उन्होंने ना मिक्स करके तो गोल गोल बना के रसगुल्ले की तरह तो उन्होंने पकाना शीरे च पका लो। तो शीरे च पकाते ना 5 मिनट बाद उन्होंने जरा पलट देना तो उस बाद 5 मिनट बाद मतलब कुल मुकम्मल 10 मिनट तक तुम पकाओ, ढक दो थोड़ी देर वास्ते। उस बाद उन्होंने शीरे ना अद्धा पौना घंटा रखा रहन दो, नॉर्मल हो जाए तो कड्डो। फिर भी उन्हें एकदम तुम ना खाओ, अजे सॉफ्ट होंगे ने या अजे शीरा विच अजे बड़े होंगे तो थोड़ी देर के बाद खाओ। थोड़ी देर के बाद खाओगे तो बड़ा जबरदस्त टेस्ट आएगा, बड़ा जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तुम नहीं बनाया कोई बाजारों कोई लैके आया। ठीक है, मैंने जरूर दुआ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज।